नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी जी की सरकार रखने वाली है? ये सुनकर आपको आश्चर्यचकित तो हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? पर दोस्तों, जो नेपाल में हुआ ये एक हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अब भारत में भी सरकार पलटने जा रही है? अगर आपको लगता है कि अगले 5 महीने में मोदी सरकार हिल नहीं सकती, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। ईडी सीबीआई लेकर ही सरकार का तक टिका हुआ है मोदी का। जितनी से ईडी सीबीआई खत्म हो जाएगा उस दिन सरकार से गिर जाएगा। आज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वचन देता हूं कि उस सरकार को तख्ता पलट। और आपको समझना चाहिए कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसका कितना लॉजिकली जवाब मिलेगा आपको उसमें। चुनाव के गणित की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं बिहार इलेक्शन 2025 पर। यहां सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं। एनडीए के पास फिलहाल 125 सीटें हैं, यानी कि खेल सिर्फ 3 या 4 सीटों पर अटका हुआ है। अब अगर प्रशांत किशोर का प्रोपेगेंडा और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर गया तो ये 3-4 सीट ना आराम से इधर की उधर हो जाएंगी। नतीजा, इसमें बीजेपी हार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार को फिर से जरूरत पड़ेगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। और उसके बाद नीतीश अपने 12 सांसदों का सपोर्ट, जो कि अभी एनडीए यानी कि मोदी सरकार को है, वो वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अब ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा होता है तो दिल्ली में क्या क्या हो सकता है, हाउ पावर रीबैलेंस कैसे होगी, राइट? अब आते हैं दिल्ली की गद्दी पर, जहां पर अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। मोदी सरकार के पास अभी सपोर्ट है 281 सांसदों का, 281 सांसद, और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी सरकार सिर्फ 10 सांसदों के दम पर टिकी हुई है। ओनली 10 सांसदों पर। अगर नीतीश के 12 सांसद हट गए, गौर से सुनिएगा, यदि नीतीश के 12 सांसद हट गए तो मोदी सरकार का आंकड़ा सीधा गिरकर 269 पे आ जाएगा, यानी कि 269, यानी कि बहुमत गायब। और यहां पे कांग्रेस खेल सकती है एक मास्टर स्ट्रोक, जो कि वो खेल रही है, कई एंगल से खेल रही है, राइट? तो यहां पे कांग्रेस अपनी 2 प्रमुख चालें चल सकती है। पहली चाल कांग्रेस क्या करेगी कि चंद्रबाबू नायडू को सीधे ऑफर कर सकती है होम मिनिस्टर, या इस पे नहीं मानते हैं तो इवन प्राइम मिनिस्टर का भी चेयर ऑफर कर सकते हैं उनको। इतिहास गवाह है इस चीज का। 1977 में चौधरी चरण सिंह ऐसे ही एक डील के बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ इंडिया बने थे। दूसरी कांग्रेस की चाल इसमें होगी, एकनाथ शिंदे को ऑफर किया जाएगा कि या तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाए, या फिर सेंटर की बिग 4 मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस या एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई भी अपनी मर्जी से आप पद चुन लीजिए, कोई मिनिस्ट्री आप अपने मन से सिलेक्ट कर लीजिए। और तीसरा मोहरा होगा चिराग पासवान, जो वैसे भी बिहार में एनडीए से अभी दूर हैं। उन्हें भी कांग्रेस यूपी में प्रमोट करके कोई अच्छा खासा पद दे सकती है, और एक बड़ा मंत्रालय भी उनको ऑफर किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये बिहार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है आंकड़ों के हिसाब से। तो साफ है कि नीतीश के 12 सांसद हटते ही मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और नायडू प्लस शिंदे प्लस चिराग के डील में जुड़ते ही मोदी सरकार की प्रबल संभावना है कि वो गिर सकती है। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी सरकार पलटने की कहानी भारत में भी लिखी जा सकती है। इसमें कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा देश को बर्बाद करने में, देश की एक बनी बनाई सत्ता को
उलटने में, वो इस प्रोपेगेंडा का पार्ट भी है। अभी आप हैशटैग सुन रहे हैं वोट चोरी, ये उसी प्रोपेगेंडा का पार्ट है। मैं उस पर आऊंगा अभी आगे चल के, राइट। और ये सारा का सारा जो काम होता है ये अमेरिकन डीप स्टेट करती है। अगर आपको अमेरिकन डीप स्टेट के बारे में जानना तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, यू विल गेट द फुल नॉलेज। तो मोदी सरकार को गिराने के लिए अमेरिकन डीप स्टेट एक्टिव हो चुका है। टैरिफ का तो मैं कुछ चला नहीं, सो दे आर थिंकिंग कि जो उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश में किया और जो फिलहाल नेपाल में हो रहा है वो सब कुछ यहाँ इंडिया में भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी शुरुआत होती है सन 2022 से, जब IMF ने $6 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान के लिए रोक दिया। नतीजा, महंगाई फटी, जनता सड़कों पर उतरी, जन आक्रोश उभरा और फिर आया नो कॉन्फिडेंस मोशन और इमरान खान की बनी बनाई सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। किसने किया ये सब? इमरान खान ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि ये अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रची गई पूरी साजिश है, जिससे ये सत्ता छीन ली गई और गिरा दी गई है। चीना की 75% बहुमत वाली सरकार थी। देखिए, अमेरिका ने खेला सोशल मीडिया कार्ड। रिजर्वेशन का मुद्दा इस तरीके से उछाला गया कि जैसे पता नहीं कहां फटा पड़ा हो। रिजर्वेशन का मुद्दा उछाला और शेख हसीना को डिक्टेटर बताया। प्रोटेस्ट भड़काए गए, फंडिंग करी गई। नतीजा, 25% अल्पसंख्यक जनता ने 75% यानी कि 75% मेजोरिटी वाली सरकार उखाड़ के फेंक दी। और पीछे से दिखा अमेरिका का डीप स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप एंड उनकी फाइनेंशियल मसल पावर्स। दोस्तों, ये बहुत बड़ा गेम है। ये भारत में भी स्टार्ट हो चुका है। भारत में भी सेम पैटर्न को लागू करने की साजिश चालू हो गई है। अब सुनिए जरा भारत की कहानी। ये अभी आप ने देखा होगा कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकातें करी। वजह सरकार गिराना है। किसान आंदोलन में लीडर्स को US एम्बेसी में बुलाना। दे आर प्लानिंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। पहलगांव में हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने की कोशिश करी गई और ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ताकि दंगे फसाद हो जाए, इससे देश में अशांति फैले। जब ये सब नहीं चला तो टैरिफ और सैंक्शंस के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की चाल, 50% जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वो इसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। देन दे पुट सम अनदर नैरेटिव। एक नया नैरेटिव उन्होंने चाल किया। उन्होंने राहुल गांधी को उसका अपना मोहरा बनाया और एक नया प्रोपेगेंडा उन्होंने चालू किया जिसका नाम है वोट चोरी। सोशल मीडिया पर आप कहीं भी देखेंगे वोट चोरी हैशटैग। दोस्तों, ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो बांग्लादेश में चला था। ये वही पैटर्न है जिसको US विपक्ष के हाथों भारत में चलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार भी उसी स्क्रिप्ट का शिकार होगी जिसका कि पाकिस्तान, बांग्लादेश हो चुके हैं? क्या अमेरिकन डीप स्टेट भारत में वही कहानी दोहराएगा या कुछ नकारे विपक्षियों के कंधे बंदूक रख के लिख पाएगा?